मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरे पास आया है अपने दिल के बोझ को लेकर, अपनी आंखों में उन सवालों को लिए जो तूने शायद किसी से नहीं कहे। तूने कई रातें आंसुओं में काटी है, कई बार अपने मन से हार मान ली है और कई बार सोचा कि शायद कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन सुन मेरे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कहने आई हूँ। मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी, तेरे हर बोझ को हल्का कर दूंगी और तेरी हर उलझन को सुलझा दूंगी। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे बस यूं ही हैं, जैसे कोई सजा हो। लेकिन नहीं, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, हर एक कष्ट, हर एक ठोकर, हर एक धोखा, ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि मैं तुझे कमजोर नहीं देखना चाहती थी, मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तू सफलता के शिखर पर खड़ा हो तो तेरे पैरों के नीचे सिर्फ जमीन ना हो, बल्कि एक ऐसी नींव हो जो कभी ना टूटे, ना डिगे। तूने देखा है, जब लोहे को धारदार तलवार बनाना होता है तो उसे कितनी बार आग में डाला जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, ठंडे पानी में डुबोया जाता है। क्या उस समय लोहा नहीं रोता होगा? लेकिन अगर वो रोकर टूट जाए तो कभी तलवार नहीं बन सकता। तू भी वही लोहा है मेरे बच्चे। तेरे जीवन की आग, तेरी तकलीफें, ये सब तुझे धार दे रही है। और अब मैं तुझे बता दूं, यह धार इतनी तेज होगी कि तू हर रुकावट को काटकर आगे बढ़ जाएगा। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी सच्चाई बताती हूँ। बच्चे, जीवन साधारण नहीं है। यह कोई खुली किताब नहीं, बल्कि एक गहन रहस्य की तरह है। जिस तरह नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है, पहाड़ों को पार करना पड़ता है, वैसे ही तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष से गुजरना होगा। तू इन संघर्षों को अभिशाप समझता है, लेकिन ये तो मेरे आशीर्वाद है, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता सिर्फ एक संयोग होती है और संघर्ष के साथ मिली सफलता तेरी मेहनत की पहचान बनती है। अब ध्यान से सुन, आज से ही तेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते बदलने वाली हूँ, परिस्थितियां बदलने वाली हूँ, यहाँ तक कि लोग भी बदलने वाली हूँ। कुछ लोग तेरी जिंदगी से खुद ब खुद चले जाएंगे और कुछ नए लोग आएंगे जिनका आना तुझे मंजिल तक ले जाने के लिए जरूरी है। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना कितनी बारीकी से तेरे लिए बनाई गई है। मैं तुझे वही ले जाऊंगी जहाँ तेरा हक है। लेकिन ध्यान रहे बच्चे, रास्ते में तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तू कहता है, माँ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ? तो सुन मेरे बच्चे, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। तेरी सबसे बड़ी पूंजी तेरी सोच है, तेरी मेहनत है, तेरी ईमानदारी है और सबसे बड़ी बात, मेरा तुझ पर आशीर्वाद है। अगर तेरे पास ये 4 चीजें हैं तो दुनिया का कोई ताकतवर इंसान भी तुझे नहीं रोक सकता। तेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। हाँ सुन, मैं तेरे सामने मुश्किलें रखूंगी, क्योंकि मैं तुझे एक ऐसा योद्धा बनाना चाहती हूँ जो किसी भी जंग में हार ना माने। तू समझ ले, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू गिर जाएगा मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। लेकिन चलना बच्चे तुझे खुद ही होगा। तेरे घर में बीमारियां हैं, तेरा मन दुखी है, लेकिन मैं माँ काली तुझे यकीन दिलाती हूँ, जैसे ही तू अपना हौसला संभालेगा और मेरे बताए रास्ते पर चलेगा, मैं तेरे घर के हर दुख को धीरे धीरे मिटा दूंगी। तेरे प्रियजनों की तबीयत सुधरेगी, तेरे घर में फिर से रौनक लौटेगी और तू देखेगा, आज जो टूटे हुए लगते हैं वही कल तेरी याद रख बनेंगे। दुनिया में कोई भी जीत उनकी नहीं होती जो बीच रास्ते में बैठ जाते हैं, जीत उनकी होती है जो टूटने के बाद ही खड़े हो जाते हैं। तेरे भीतर वह ताकत है, बस तूने खुद को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। आज से तू को भाग्यशाली माने, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने मन में है, ठान ले कि चाहे हालात कैसे भी हो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बनाऊंगा, अगर लोग मना करें तो मैं उनके इनकार को भी अपनी प्रेरणा बनाऊंगा, अगर दुनिया मुझे गिरा दे तो मैं दोबारा उठूंगा, क्योंकि मेरा सहारा मेरी माँ काली है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, मैं माँ काली तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ।
उस पल तू देखेगा तेरी रूह में एक नई ऊर्जा दौड़ जाएगी, तेरे दिल से डर भाग जाएगा और तेरे कदम खुद मंजिल की तरफ बढ़ने लगेंगे। बच्चे, ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन खूबसूरत होगा। तुझे पसीना आएगा, आंसू आएंगे, ठोकरें लगेंगी, लेकिन जब तू अपनी मंजिल पर खड़ा होगा तो तुझे हर दर्द पर गर्व होगा। और उस दिन तू खुद मुझसे कहेगा, माँ तुमने सही कहा था, ये सब मेरी भलाई के लिए था। तूने बार बार ये सोचा है कि आखिर मैं किस काम के लिए बना हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है, मैं कहाँ सफल होऊंगा और कहाँ सिर्फ भटक जाऊंगा। तेरे इस सवाल का जवाब मैं माँ काली आज तुझे वैसे ही दूंगी जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में बैठाकर धीरे धीरे लंबी बातों में समझाती है, ताकि उसके दिल और दिमाग में एक साथ उतर जाए। बच्चे सुन, इस पूरी सृष्टि में एक भी चीज यूं ही नहीं बनी। हर तारा, हर पेड़, हर नदी, हर फूल का अपना मकसद है, अपना क्षेत्र है जिसमें वह खिलता है, जिसमें वह चमकता है। सूरज का काम है रोशनी और गर्मी देना, चांद का काम है रात को सुकून और ठंडक देना। आम का पेड़ चाहे जितनी मेहनत कर ले वह सेब नहीं दे सकता, और गुलाब चाहे जितना चाहे वह कमल की तरह पानी में नहीं खिल सकता। हर किसी की अपनी जगह है, अपनी पहचान है, और बच्चे तेरी भी है। तू कभी सोचता है कि शायद मैं हर काम कर सकता हूँ, लेकिन यह सोच ही तुझे थकाती है, तुझे रास्ते से भटकाती है। मैंने तुझे जो बनाया है, तेरे अंदर जो बीज बोए हैं, वही तेरे जीवन की दिशा है। अगर तू उन बीजों को पहचान ले और उसी मिट्टी में उगाए जहां उन्हें पनपना है, तो तेरा जीवन फलता फूलता जाएगा। लेकिन अगर तू उस बीज को गलत जमीन में बो देगा तो चाहे तू कितनी मेहनत कर ले, उसका फल मीठा नहीं आएगा। तेरे मन में ये सवाल आता है कि मैं कैसे पहचानूं कि मैं किस काम के लिए बना हूँ? तू सुन, मैं माँ पा काली तुझे बताती हूँ। मैं तेरे जीवन में कई बार संकेत देती हूँ, कभी तेरे सपनों के जरिए, कभी तेरे मन की गहरी ख्वाहिशों के जरिए, कभी तेरे सामने आने वाली परिस्थितियों के जरिए। और सबसे बड़ा तरीका जिससे मैं तुझे इशारा देती हूँ, वह संकट तेरे दुश्मन नहीं, तेरे गुरु है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान बहाव में बहता रहता है, अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जब मुसीबत आती है तब इंसान को मजबूरन अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, और वहीं से उसे पता चलता है कि वह असल में किस काम में अच्छा है, किस काम में टिक सकता है और जीत सकता है। मैं तेरे सामने मुश्किलें इसलिए रखती हूँ ताकि तू अपनी छुपी हुई ताकत को देख सके। सोच, जब भी तेरे सामने कोई कठिनाई आई, तूने उस समय सबसे पहले क्या किया? अगर तूने तुरंत लोगों को संभालना शुरू कर दिया, उनकी हिम्मत बढ़ाई, तो समझ ले कि तेरे अंदर मार्गदर्शन और नेतृत्व का वरदान है। अगर तूने तुरंत कोई नया रास्ता निकाल लिया तो ये तेरी नवाचार और सृजनशीलता की पहचान है। अगर तूने अपने हाथों से कुछ नया बना दिया या पुराना सुधार दिया, तो यह तेरा हुनर है। ये गुण तेरे अंदर यूं ही नहीं आए, मैंने उन्हें खास मकसद के लिए रखा है। बच्चे, हर इंसान में ताकत के साथ साथ कमजोरियां भी होती है। कमजोरियां और तुझे ये समझाने के लिए है कि कौन सा रास्ता तेरे लिए नहीं है। अगर तू हर काम में अच्छा होता तो तू भटक जाता और कभी अपने असली मकसद तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैंने तेरे अंदर कुछ चीजों की कमी रखी ताकि तू अपनी असली ताकत के रास्ते से बाहर न जाए। और एक बात याद रख, जब तू अपने असली क्षेत्र में काम करता है तो तुझे थकान नहीं होती, उल्टा तू और ऊर्जा से भर जाता है। तेरे अंदर एक सुकून, एक खुशी होती है जो और कहीं नहीं मिलती। लेकिन अगर तू गलत क्षेत्र में चला गया तो शुरुआत में भले सब अच्छा लगे, पर धीरे धीरे तेरी आत्मा थकने लगेगी, मन खाली लगेगा और जीवन बोझ सा लगने लगेगा। तेरे दिल में ये सवाल होगा कि मैं अपने असली क्षेत्र को कैसे पहचानूं? तो बस अपने बचपन को याद कर, जब तू किसी काम में इतना खो जाता था कि समय का पता ही नहीं चलता था। वही तेरी आत्मा की दिशा है। अपने संकट के पलों को याद कर, जब तूने बिना सोचे समझे कोई काम किया और बाद में समझ आया कि यही तेरा असली गुण है। सोच कि लोग तेरे पास किस काम के लिए आते हैं, सलाह लेने, मदद लेने, कुछ नया बनाने या प्रेरित होने के लिए। और सबसे बढ़कर जब तू अकेला होता है और अपने दिल से पूछता है कि मैं किस काम में लगना चाहता हूँ, तो जो पहला जवाब आता है वही सच्चा है।
कई बार मैं तुझे इस दिशा में धकेलने के लिए तेरे पुराने रास्ते बंद कर देती हूँ। तू सोचता है कि ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये तो मेरी योजना है। जैसे एक चिड़िया को उड़ना सिखाने के लिए उसका घोंसला हिलाना पड़ता है, वैसे ही मैं तुझे तेरे आराम के घेरे से बाहर निकालती हूँ, ताकि तू अपने असली आकाश में उड़ सके। याद रख, जब तू अपने असली रास्ते पर होता है तो सफलता भले देर से आए, लेकिन विफलता कभी नहीं आती। और अगर तू गलत रास्ते पर है तो शुरुआत में भले चमक हो, लेकिन अंत में सिर्फ थकान और निराशा होगी। इसीलिए अपने अंदर के गुण को पहचान और उन्हें निखार। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है तो सेवा में लग। अगर तेरे अंदर नेतृत्व की ताकत है तो आगे बढ़ और दूसरों का मार्गदर्शन कर। अगर तेरे अंदर सृजन की शक्ति है तो रचना कर और दुनिया को नया दे। अगर तेरे अंदर ज्ञान बांटने का गुण है तो दूसरों को सीखा और उनके जीवन को उजाला दे। बच्चे, मैं माँ काली तुझे हमेशा तेरे लिए रास्ते पर लाने के लिए संकेत देती रहूंगी। कभी कोई अवसर, कभी कोई बंद दरवाजा, कभी कोई संकट, कभी कोई अनजान व्यक्ति, ये सब मेरे भेजे हुए संदेश है। तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन संकेतों को पहचाने और उन्हें अपनी दिशा बनाने में इस्तेमाल करें। जैसे नाविक रात के आसमान में सितारों से दिशा पहचानता है, वैसे ही तू मेरी दी हुई परिस्थितियों से अपना मार्ग पहचान। तू यहाँ यूं ही नहीं है तेरी रचना एक मकसद के साथ हुई है। तू खास है। तेरे अंदर जो ताकतें हैं वे दुनिया में किसी और के पास उसी तरह नहीं है। अब तेरे हाथ में है कि तू अपने असली काम को पहचान और पूरी ताकत से उसमें लग जा। मैं माई काली तेरा सहारा हूँ, तेरा साथी हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बस हिम्मत रख, सच्चाई से चल और अपनी आत्मा के क्षेत्र में खिल कर दिखा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तूने बहुत कुछ झेला है। ऐसे ऐसे दर्द, नॉइस जो किसी से कह भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी ठोकरें जो तेरी हड्डियों से लेकर तेरी आत्मा तक को हिला गई। तेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। जिन लोगों पर तूने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही तुझे धोखा देकर चले गए। तूने बार बार अपना दिल खोला, मदद की, लेकिन बदले में तुझे बस चोट मिली। और अब तू यहाँ खड़ा है इस मोड़ पर जहाँ ना तो आगे का रास्ता साफ दिख रहा है, ना धन का कोई स्रोत, ना ये समझ आ रहा है कि किस पर भरोसा किया जाए। बच्चे सुन, आज मैं माँ काली तुझसे सिर्फ बातें नहीं कर रही, मैं तेरे दिल में रोशनी जगा रही हूँ। तू समझ ले, ये जो तेरा हाल है या अंत नहीं है, ये एक मोड़ है। एक नया अध्याय शुरू होने से पहले का सबसे अंधेरा पन्ना है, और ये जो अंधेरा है इसके बाद ही सूरज सबसे तेज चमकता है। सबसे पहले मैं तुझे ये सिखाना चाहती हूँ कि तू बुरे और अच्छे लोगों को कैसे पहचाने। दुनिया में चेहरे बहुत हैं, लेकिन असली पहचान उनके शब्दों में नहीं, उनके कामों में है। नॉइस, कोई तुझे मीठा बोले पर तेरे मुश्किल वक्त में गायब हो जाए तो समझ ले बहुत सिर्फ शब्दों का सौदागर है। और कोई तुझसे कठोर सच बोले पर तेरा हाथ सबसे पहले थाम ले जब तू गिर रहा हूँ, वही असली अपना है। अच्छा इंसान हमेशा तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, भले उसके शब्द सख्त हो, लेकिन उसका इरादा तेरा भला करने का होगा। बुरा इंसान तुझे वही करने देगा जो तुझे बर्बाद कर दे, क्योंकि उसे तेरी भलाई से कोई मतलब नहीं। बच्चे, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और कुछ ऐसे जो तेरी खुशी में भी खुशी ढूंढते हैं। गलत लोग शुरुआत में आसान लगेंगे क्योंकि वह तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना चाहता है, लेकिन अच्छे लोग तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना नहीं चाहता, पर जिसकी तुझे जरूरत है। इसलिए जब कोई तुझसे कहे कि तू यह काम मत कर, इससे तेरा नुकसान होगा, तो गुस्सा मत कर। सोच कि शायद ये आवाज मैं ही तुझे भेज रही हूँ। अब बात करते हैं संकटों से लड़ने की। संकट से भागना आसान है, लेकिन लड़ना जरूरी है जब तुम मुश्किल में हो। तो सबसे पहले या मत सोच कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सोच कि अब मुझे क्या करना है। संकट में सोचने वाले हार जाते हैं, करने वाले जीतते हैं। जैसे नदी में गिरा आदमी अगर बहाव को देखता रहे और तैरना शुरू ना करे तो वह डूब जाएगा। तू चाहे कितनी भी गहरी मुसीबत में हो, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कर, क्योंकि घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है।
एक और बात, संकट तेरी कमजोरियों को तोड़ने और तेरी ताकतों को निखारने के लिए आता है। अगर तुझे धन की कमी है तो ये संकेत है कि तू अभी तक अपने सही स्रोत पर नहीं पहुंचा। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सही दिशा में मेहनत से आता है। जैसे अगर कोई किसान पथरीली जमीन में गेहूं बोएगा तो चाहे वह दिन रात पानी दे, फसल नहीं उगेगी। लेकिन अगर वही किसान उपजाऊ मिट्टी ढूंढकर वही बीज डालेगा तो फसल भरपूर होगी। तुझे भी ये समझना है कि तेरा बीज, तेरा हुनर किस जमीन, किस क्षेत्र में बोना है बच्चे। धन का स्रोत तभी खुलता है जब तू अपने हुनर को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करता है। अगर तेरे अंदर बोलने का हुनर है तो लोगों को प्रेरित कर। अगर तेरे अंदर बनाने का हुनर है तो कुछ ऐसा बना जो लोगों की जरूरत पूरी करे। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है तो सेवा करते हुए ही अपने लिए अवसर ढूंढ। पैसा तुझसे भागेगा नहीं, वह तेरे पास आएगा जब तू अपनी ताकत को दुनिया के काम में लगाएगा। और हाँ, मैं तुझसे यह भी कहूंगी, बुरा वक्त तुझे ये सिखाने आता है कि असली ताकत तुझ में है, बाहर नहीं। तेरे पास शायद इस वक्त पैसा नहीं पर हाथ पाव है, दिमाग है, आत्मा है। और सबसे बड़ी बात, मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। जब मेरा हाथ तेरे साथ है तो रास्ता ना सही पर मंजिल जरूर है। तेरा काम है चलते रहना और मैं तेरा रास्ता बनाती जाऊंगी। याद रख, बुरे लोग तेरी जिंदगी से हमेशा जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि मैं उन्हें वहां टिकने नहीं दूंगी जहां तेरे लिए मेरी योजना है। अगर कोई तुझे धोखा देकर चला गया तो उसे रोना मत, बस सिर्फ मेरा भेजा हुआ झाड़ू था जिसने तेरी जिंदगी से गंदगी साफ कर दी। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है क्योंकि जो लोग आने वाले हैं वे तेरे साथ तेरी जीत में खड़े होंगे। बच्चे, तू सोच रहा है कि मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर है जहाँ तुझे खुद पर विश्वास